वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 7 जुलाई 2025 और 7 जुलाई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो ये 6 जुलाई को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस या फिर विश्व जूनोसिस दिवस भी कहते हैं। अच्छा, जो जूनोटिक रोग कौन से होते हैं? ऐसे रोग जो जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, जानवरों से इंसानों में फैलते हैं, ऐसे रोगों को हम जूनोटिक रोग कहते हैं। तो विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस ये हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है। जूनोटिक बीमारियों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए और इनसे बचाव के लिए हर साल 6 जुलाई को ये विश्व जूनोटिक रोग रोकथाम दिवस या फिर विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 6 जुलाई को ही विश्व ग्रामीण विकास दिवस भी मनाया जाता है। और जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे मनाया गया, जीएसटी दिवस मनाया गया और डाक कर्मचारी दिवस भी 1 जुलाई को मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को यूएसए का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और इस बार 5 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। ये जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। तो जुलाई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में निपाह वायरस के 2 नए मामले पाए गए? ये जो निपाह वायरस है ये भी जूनोटिक वायरस है, ये भी जानवरों से इंसानों में फैलता है। तो निपाह वायरस के 2 नए मामले अभी केरल में पाए गए हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब केरल, तो ये है मैप पे केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अर्लेकर। अच्छा, केरल 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय मूल्यांकन में शीर्ष पर रहा। भारत का पहला बटरफ्लाई सेंचुरी ये केरल में स्थापित किया गया। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा विजिंजाम बंदरगाह पर एक नए आईसीजी जेट्टी का उद्घाटन किया गया। नजाट्टी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम में विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का लोकार्पण किया। केरल के विद्युत बोर्ड ने व्हीकल टू ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए आईआईटी मुंबई के साथ समझौता किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने केरल में 110 से अधिक महापाषाण संरचनाओं की खोज की और विश्व स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी सभाओं में से एक अट्टुकल पोंगला का आयोजन केरल में हुआ। अच्छा, केरल में अनाईबुड़ी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पम्बडम सोलर नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क भी केरल में है, पेरियार नेशनल पार्क भी केरल में है। केरल में थय्यम त्यौहार मनाया जाता है, त्रिशूरपुरम त्यौहार केरल में मनाया जाता है और सबसे इम्पोर्टेंट ओणम ये भी केरल में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सुनावेसा समारोह आयोजित हुआ? तो ये पुरी में आयोजित हुआ। उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का स्वर्ण स्वरूप सुनावेसा समारोह ये आयोजित हुआ है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और आपको पता है उड़ीसा सरकार ने पुरी को उड़ीसा का 6ठा नगर निगम घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 17वें ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया? तो 17वां ब्रिक्स सम्मेलन पता है कहाँ हुआ है? ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ। कहाँ पे? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट में पार्टिसिपेट किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बन गया है? तो अपना देश भारत चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब अपना देश भारत बना है तो ये है मैप में अपना देश भारत। अच्छा, भारत ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की है। मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप 3 डाटा याद रखो। एक तो 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 78% की कमी दर्ज की। दूसरा, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ की मृत्यु दर में 70% की कमी दर्ज की। और जो MMR है, MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, यानी कि मातृ मृत्यु दर, जन्म के समय जो माँ की डेथ होती है, उसमें भारत ने 83% की कमी दर्ज की है। तो ये 3 डाटा आपको याद रखने हैं। अच्छा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2029 की मेजबानी भारत करेगा। भारत पहली बार वैश्विक सतत विकास लक्ष्य रैंकिंग में शीर्ष 100 में शामिल हुआ। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत 10वें स्थान पर रहा और पहले 3 स्थान रिक्त रहे। भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान का अध्यक्ष बन गया। भारत नॉर्वे के साथ मिलकर पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। जर्मनी के सोहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। और भारत ने दुनिया की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली मौसम पूर्वानुमान प्रणाली BFS लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर यानी कि FRI नामक एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है? तो ये RBI ने दिया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। RBI ने सभी बैंकों को फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, जो आजकल फ्रॉड होता है कॉल के थ्रू, मोबाइल के थ्रू लोगों के साथ बहुत सारे फ्रॉड होते हैं, उनके लिए ये फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर अपनाने का एक नया डिजिटल सिस्टम अपनाने का निर्देश दिया है RBI ने। अब RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा। ये 26वें गवर्नर हैं। RBI में 4 डिप्टी गवर्नर हैं, पूनम गुप्ता, S जानकी रमन, T रविशंकर और M राजेश्वर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? टेस्ट, वनडे और T20 तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली भारत की पहली महिला क्रिकेटर स्मृति मंदाना बनी है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और स्मृति मंदाना ने और सैफ अली वर्मा ने अब तक सबसे ज़्यादा साझेदारी में रन बनाए हैं, 2724। इन्होंने साझेदारी में अब तक सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बनाया है। अभी तक ये रिकॉर्ड था 2720 का। इस रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ दिया है और अब दुनिया में सबसे बड़ी साझेदारी स्मृति मंदाना और सैफ अली वर्मा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है? तो पुडुचेरी ये राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। अच्छा, मैप में पुडुचेरी कहाँ है पता है? ये 4 जिले हैं पुडुचेरी के, माहे, यन्नम, कराईकल और पौंडीचेरी। इसमें ये पौंडीचेरी पुडुचेरी की कैपिटल है। ये 4 जिले मिलकर पुडुचेरी बनता है केंद्र शासित प्रदेश और यही राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम में अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दुनिया का सबसे बड़ा फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस प्रदाता बन गया? तो ये जियो बना। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन NDB में शामिल हुआ है? NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो NDB में अब कोलंबिया और उज्बेकिस्तान शामिल हो गए हैं, ये दोनों अब NDB में शामिल हो गए। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। अब NDB में टोटल मेंबर हो गए हैं 11। और जब ब्रिक्स की स्थापना हुई थी तब इसमें ये जो ब्रिक्स मेंबर कंट्री हैं बस वही थे, लेकिन अब ब्रिक्स में ये कोलंबिया और उज्बेकिस्तान भी जुड़ गए और टोटल मेंबर हो गए हैं 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया?
तो ये साइमा वाजेद को सम्मानित किया गया है। ये है साइमा वाजेद, इनको अभी मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जारा चौधरी ने 2025 शक्ति भट्ट पुरस्कार जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। अभी दुनिया के 25 देशों से प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च सम्मान मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी को साइप्रस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द मकारियोस थर्ड मिला। सोनल मानसिंह को 2023 शंकरदेव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनाहत सिंह ने PSA महिला चैलेंजर प्लेयर ऑफ द सीजन का पुरस्कार जीता। सारा जोसेफ को मातृभूमि साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया और आचार्य प्रशांत को सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार मिला। नया क्वेश्चन है, हाल ही में नियंत्रक सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो नियंत्रक सम्मेलन 2025 इसकी मेजबानी नई दिल्ली करेगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये एक 3 दिवसीय सम्मेलन है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार ने कितने नए रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया? तो भारत सरकार ने गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में 3 नए रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में है क्या, जब कभी युद्ध जैसी स्थिति क्रिएट होती है या फिर और कोई क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो जाती है, उस टाइम देश में तेल की आपूर्ति प्रॉपर बनी रहे, इसके लिए भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि देश में 3 नए रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाए जाएंगे, जहां पे क्रूड ऑयल को रिजर्व करके रखा जाएगा, जिससे कोई भी सिचुएशन आ जाए लेकिन तेल की प्रॉपर आपूर्ति बनी रहेगी। तो गुजरात, राजस्थान और उड़ीसा में 3 नए रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाएंगे। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका अब अपडेटेड वर्जन 2nd एडिशन लॉन्च हो गया है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स हैं। इसमें करंट अफेयर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में पूरे साल के डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर्स हैं, दूसरे पार्ट में पूरे साल के 1 लाइनर करंट अफेयर्स हैं और तीसरा पार्ट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन मैंने बॉक्स में लिखा है। ये जो बॉक्स में एक्सप्लेनेशन लिखा है इसको आप जरूर पढ़ना। अगर आप एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे तो आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। और ये बुक अब तक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। जिस भी सिटी में आप रहते हो, हर सिटी के सामने एक बुक शॉप का नाम लिखा है, उस बुक शॉप पे आप कांटेक्ट करिए, आपको ये बुक मिल जाएगी। सपोज अगर ये बुक आपको नहीं मिलती तो आप इसे ऑनलाइन अमेजन और फ्लिपकार्ट से ले सकते हो। अमेजन और फ्लिपकार्ट पे दोनों पे ये बुक अवेलेबल है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में कौन 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार करने वाला तीसरा भारतीय राज्य बन गया? ये गुजरात बना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ही 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशक वाले राज्य थे, लेकिन अब तीसरा राज्य बन गया है गुजरात, जिसने 1 करोड़ शेयर बाजार निवेशकों को पार कर लिया है। अब गुजरात, तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। अच्छा, गुजरात के मुख्यमंत्री ने जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान की शुरुआत की। ये किस लिए है? जितने भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनको हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ये जन सुरक्षा संतुष्टि अभियान, इसकी शुरुआत गुजरात ने की। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी अहमदाबाद करेगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला 24वां राज्य बना। गुजरात सरकार ने एवी मोटर वाहन कर को घटाकर 1% कर दिया। गुजरात पुलिस ने जेपी दृष्टि कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, गुजरात में गिरी नेशनल पार्क है, ये एशियाटिक लॉयंस के लिए फेमस है। नल सरोवर लेक है, थोल लेक है, कंकड़िया लेक है और खिजाड़िया लेक भी गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया है? तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने पुणे में NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस में पेशवा बाजीराव प्रथम की घुड़सवार प्रतिमा का अनावरण किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी, तो ये आस्था पूनिया बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद हो जाती हैं। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। इस पर मैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट पोस्ट करता हूँ। इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आप जैसे व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट का एक ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करो और फिर जब ऐड कॉन्टैक्ट आता है उसके सामने क्यूआर कोड को स्कैन करने का एक ऑप्शन होता है। इस तरह का क्यूआर कोड को स्कैन करने का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करो और इस व्हाट्सएप चैनल को आप ज्वाइन कर लो। आपको करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। ये टेलीग्राम चैनल है और टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे आपको नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम यूज़ करते टाइम सावधान रहना है, इस तरह के ऐड पोस्ट करता रहता है टेलीग्राम। इन एड्स पर आपको कभी क्लिक नहीं करना। आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, आप पीडीएफ डाउनलोड करिए। वीडियो देखना है, वीडियो देखिए, लेकिन आपको ऐड पर कभी क्लिक नहीं करना। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अभी मैंने जुलाई के फर्स्ट वीक की वीकली वीडियो भी अपलोड कर दी है, आप देखिए और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। हम यहाँ पे 3 ऑपरेशन याद रखना है। ये भारत ने शुरू किया है ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ईरान ने इजराइल के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। और इजराइल ने ईरान के खिलाफ कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था, ऑपरेशन राइजिंग लायन। तो ये तीनों ऑपरेशन के नाम याद रखने हैं। अभी भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा ये फाजिल्का में खुला। पंजाब के फाजिल्का में भारत का पहला लकड़ी का गुरुद्वारा खुला है। अडानी ग्रुप ने गुजरात के कच्छ में भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया। तमिलनाडु ने पुरुष हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 जीता। और महिला हॉकी मास्टर्स कप किसने जीता, महिला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप उड़ीसा ने जीता। भारत और अमेरिका की नौसेना के बीच अभ्यास टाइगर क्लॉ संपन्न हुआ। वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव ये श्रीलंका में हुआ। डॉक्टर एस मुक्कमाला को अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय डांगेटी जानवी बनी। राधानाथ स्वामी को न्यूयॉर्क सिटी सम्मान मिला। पीएम नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती की उपाधि दी गई। गोवा की फैनी को जीआई टैग मिला। फैनी ये एक पारंपरिक शराब है। आंध्र प्रदेश में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थल्लेकी वंदनम योजना शुरू की गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीती। अंबुबाची मेला ये असम में शुरू हुआ। पहला एस्ट्रो टूरिज्म फेस्टिवल ये लद्दाख में मनाया गया। वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में आइसलैंड टॉप पर रहा और भारत 115वें नंबर पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमेडिक एलिफेंट शुरू हुआ। भारत और मंगोलिया के बीच ही खान क्वेस्ट एक्सरसाइज भी हुई है। गुजरात में आषाढ़ी बीज त्यौहार मनाया गया। और क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में आईआईटी दिल्ली भारत में टॉप पर रहा और पूरे वर्ल्ड में एमआईटी टॉप पर रहा। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को के टू द सिटी सम्मान प्रदान किया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।